नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। बंगाल से जुड़े विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, सन्मार्ग में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि भाजपा पिछले समय से और अभी की तुलना में काफ़ी आगे बढ़ी है बंगाल में, लेकिन मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सन्मार्ग, चूँकि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा मीडिया का प्लेटफार्म है और आप सबसे वार्ता कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे प्रसन्नता भी है। और आज जब मैं आप सबके साथ बैठा हूँ तो राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात स्वामी विवेकानंद जी की कल जन्म जयंती है। इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल की इस धरती से, स्वामी जी की इस धरती से सभी पश्चिम बंगाल वासियों को भी और समस्त उत्तर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव संपन्न होने की जब भी तिथि आ जाएगी, ये हम लोग कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा अपने आप में सार्वजनिक है। पूरा पश्चिम बंगाल आज़ादी के बाद से लगभग कुशासन का शिकार रहा है। सबसे अधिक त्रासदी, गुंडागर्दी, माफियागिरी, अराजकता यह दीदी ममता दीदी की सरकार, टीएमसी की सरकार के समय में यहाँ के लोगों को झेलना पड़ा। जो गरीब का अधिकार है, गरीब को उस अधिकार से वंचित रखा गया। किसान को किसान के अधिकार से वंचित रखा गया। जो व्यापार करने वाले हैं, ऐसे व्यापारियों को व्यापार करना है तो उनको कट मनी, यहाँ पे जो कमीशन खोरी होती है वह यहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे पश्चिम बंगाल में मैं यह देख रहा हूँ कि बदला हुआ माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में पहले मैं कहता था हवा चल रही है, फिर कहता था आंधी चल रही है और उसके बाद मैंने कहा तूफान चल रहा है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भाजपा की इस समय सुनामी चल रही है। जैसे कि इस बार बाहरी का मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है। मतलब तृणमूल में चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अभिषेक हो, कहते हैं कि भाजपा के जो भी आ रहे हैं दिल्ली से या कहीं से, वो सब बाहरी हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो मैं दीदी को भी यह कहना पसंद, ममता दीदी को भी ये कहना चाहता हूँ और पश्चिम बंगाल की जनता को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी आ रहे हैं वो देश को, मतलब कहीं राज्य हैं हमारे यहाँ, एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सिस्टम है उसका हम पालन करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नाते काम करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो एक राज्य के कार्यकर्ता दूसरे राज्य में जाते हैं, एक राज्य के नेता दूसरे राज्य में जाते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। चुनाव आयोग जिस दिन से ये कहता है कि अब दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग अब प्रदेश में 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले उनको जाना होता है। हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो पश्चिम बंगाल से भी लोग गए थे। दूसरा, ये धरती स्वामी विवेकानंद जी की धरती है। अब कह दें, अगर दीदी ममता दीदी कह दें कि स्वामी विवेकानंद जी के प्रति हिंदुस्तान वाले क्यों उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो यह तो दीदी की मैं कहूँ कि बहुत छोटी सोच है। और कहते हैं छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति पूरा देश कितने सम्मान की नज़र से देखता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह हर गांव गली में आज भी यह शब्द लोगों को सुनाई देता है, गूंजता रहता है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस धरती पर पैदा हुए पश्चिम बंगाल में, हम तो उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सौभाग्य समझते हैं कि धरती में आकर के यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यहाँ पे अगर सरकार आती है भाजपा की तो किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी, किन मुद्दों पर काम होगा? जैसे कि यूपी में लव जिहाद पर कानून लागू हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, लव जिहाद में उत्तर प्रदेश में कानून लागू करने की जो बात करते हैं वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू हुआ है कि जबरिया, विशेष तौर से जो एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई विवाह करता, शादी करता, प्रेम करता है, हम उसमें रोक नहीं लगाए हैं। हमने जो धोखा दे करके करते हैं, मतलब उनकी जाति कुछ है, उनका धर्म कुछ है और अपने को बताते कुछ हैं, फिर झूठ बोल करके शादी कर लेते हैं। जब उनकी असलियत पता चलती है तो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उनको विवश करते हैं, ऐसी बच्चियों को, ऐसी बेटियों को, ऐसी बहनों को। और अगर वो नहीं उसको स्वीकार करती हैं तो उनकी क्या प्रताड़ना हुई। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी बेटियां बहनें हैं जिनको कत्ल करके जिंदा गाड़ देने तक का काम हुआ था। तो ऐसे लोग सुरक्षा करना सरकार के नाते हमारा दायित्व है। और यह
आज उत्तर प्रदेश में है, अगर पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार की शिकायतें, चूँकि महिला उत्पीड़न सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है, तो महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए वो किसी भी प्रकार से हो रहा होगा, सरकार बनने पे जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे और हम लोग जो संकल्प पत्र चुनाव दृष्टि से लाएंगे वह सारी बातें इसमें शामिल भी करेंगे। सर, सन्मार्ग से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।